एवरीवन, वेलकम बैक टू इन क्लास। हाँ जी, कैसे हैं आप सब? बड़ी मुद्दत हो गई थी आप लोगों से मिले हुए। सबसे पहले तो माफी मांगना चाहूंगी, बड़ी देर हो चुकी है, या कोई क्लास नहीं डाल पाई, कुछ रीजंस की वजह से कह लो, आप लोगों से मिलना नहीं होता था। याद बड़ा आते थे आप सब। आई आई होप आप लोगों ने भी मुझे मिस किया होगा। तो कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि अब रोज मिलेंगे, रूटीन में आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और स्टार्ट करते हैं आज एक बेसिक से टॉपिक से। ठीक है, आपका फेवरेट क्वांट्स, जिसमें आप लोगों ने मुझे बड़ा प्यार भी दिया था, उसी का एक टॉपिक लेके आई हूँ। टॉपिक है जी, आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, है ना? HCF एंड LCM। अच्छा, बचपन में ना ये सबको नापसंद होता है, इवन मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, पता नहीं क्या पढ़ाते रहते थे। वैसे तो चलो टीचर्स, प्लीज गुस्ताखी माफ करना, पढ़ाते आप लोग बहुत अच्छा थे, हमें ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता था। तो अब ये है कि अब हम इस चैप्टर को छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर एसएससी के व्यू पॉइंट से, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम से व्यू पॉइंट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद LCM एंड HCF। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मीनिंग क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ LCM? ठीक है, LCM बोलते किसको है? अब LCM का मतलब क्या है ये तो सबको पता होगा। दिस इज लीस्ट, या फिर इसको लोएस्ट भी बोल लेते हैं, लीस्ट लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यही होती है ना फुल फॉर्म, कुछ और तो नहीं है। और अगर मैं बात करूं HCF की, सो दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब जब मैं स्कूल में होती थी ना, तो HCF और LCM के क्वेश्चन होते थे, तो मुझे ना एक चीज की बड़ी कंफ्यूजन होती थी। यार LCM निकालते हैं, वर्डिंग साथ में उसने ना स्टार्टिंग में दी हुई है लीस्ट, HCF के आगे वर्ड लगता है हाईएस्ट, पर LCM का आंसर हमेशा बड़ा आता है, HCF का आंसर हमेशा छोटा आता है। ऐसा क्यों? मैं बड़ा इस चीज को सोचती थी। अलग बात है, तब छोटे बच्चे होते थे तो इतना नहीं पता चलता था। बट उस चीज का आंसर जानने के लिए ना, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि भाई साहब, ये जो मल्टीपल है, ये जो फैक्टर है, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि LCM में वी आर टॉकिंग अबाउट मल्टीपल्स एंड इन HCF वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स। तो सबसे पहले तो हमें मल्टीपल एंड फैक्टर का मीनिंग क्लियर होना जरूरी है। अगर ये क्लियर हो जाता है तो चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, सो मल्टीपल को ना मैं हमेशा बोलती होती हूँ, मल्टीपल को सिंपली याद रखो, दिस मीन्स टू मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है? कभी भी मल्टीप्लाई करने का मतलब, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 से करो, 3 से करो, तो एक्चुअल में हम उसका टेबल लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब भी किसी नंबर के मल्टीपल्स निकालने हैं, तो दैट मीन्स हमें कुछ नहीं करना, हमें मल्टीपल्स के केस में क्या लिखना है, उस नंबर का टेबल। फॉर एग्जाम्पल, मुझे 12 के मल्टीपल्स चाहिए, सो आई विल राइट 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीजें समझने वाली हैं। सबसे पहले तो जब मैंने मल्टीपल्स की बात की है, मैंने 12 के मल्टीपल निकालने और सबसे पहले मैंने 12 को ही लिख दिया। इसका मतलब किसी भी नंबर का जो लीस्ट मल्टीपल है वो क्या है? नंबर इटसेल्फ। ठीक है, किसी भी नंबर का जो लीस्ट मल्टीपल है वो क्या है जी? नंबर इटसेल्फ। नंबर खुद अपना सबसे छोटा मल्टीपल है, क्योंकि डेफिनेटली 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ही आएगा। लेकिन उसके बाद मैंने अप टू सो ऑन बोल के छोड़ दिया, मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। ठीक है, क्योंकि अप टू सो ऑन का मतलब क्या है? किसी भी नंबर्स के जो मल्टीपल है ना, किसी भी नंबर के, वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। नंबर्स कभी भी, सॉरी, जो मल्टीपल्स हैं वो कभी भी लिमिटेड नहीं होते, क्योंकि टेबल की कभी एंडिंग नहीं होती थी। वो हमारा दिमाग उतना सा होता था कि हम 10 तक लर्न करके छोड़ देते होते थे कि मैम ठीक है, बड़ा हो गया, 12 10 आर कर लिया। बट एक्चुअल में आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसका मल्टीपल निकाल सकते हो। तो मल्टीपल्स का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? मल्टीपल्स मीन्स टू राइट द टेबल ऑफ दैट नंबर, और उसमें लीस्ट नंबर क्या है? नंबर इटसेल्फ। और जो मल्टीपल्स हैं दे आर अनलिमिटेड। उसके बाद आ जाता है जी फैक्टर्स, क्योंकि हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की है, तो फैक्टर को भी जान लेते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर का सिंपल मतलब होता है कि वो नंबर किस किस टेबल में जाता है। ठीक है, मल्टीपल का मतलब कि उस नंबर के टेबल में क्या क्या जाता है, लाइक 12 के टेबल में क्या क्या नंबर्स आएंगे। एंड फैक्टर्स का मतलब क्या हो गया? अगर मैं से 12 के फैक्टर निकालूं, तो 12 किस किस के टेबल में जाएगा? किस किस के टेबल में जाता है? 1 पे जाता है, 2 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 6 पे जाएगा एंड 12 पे जाके खत्म। 12 के बाद किसी और टेबल में नहीं जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ पे जो फैक्टर्स हैं
उसमें एक चीज समझते हैं कि किसी भी नंबर का जो हाईएस्ट फैक्टर है वो क्या होता है जी, नंबर इटसेल्फ। ठीक है जी, 12 को 12 से बड़े किसी भी टेबल में नहीं जाएगा, और जो लीस्ट फैक्टर है किसी भी नंबर का वो क्या होता है, 1। क्लियर? आई होप आप सबको यहां तक क्लियर हो चुका होगा। और फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं, मल्टीपल्स जो है वो हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। क्लियर? आगे चलें, एक छोटा सा क्वेश्चन करें, करके देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे निकालना है HCF ऑफ 12 एंड 24। ठीक है, अब इन दो नंबर्स का HCF निकालते हैं। सबसे पहले तो 12 के फैक्टर्स देखते हैं, 12 किस किस नंबर में जाएगा, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 6 पे एंड अल्टीमेटली खुद के टेबल में। देन 24 1 2 3 4 6 पे जाएगा, 8 पे जाएगा, देन 12 पे एंड देन 24 पे। अब सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है दोनों में, जो कॉमन है, क्योंकि हाईएस्ट सेकंड वर्ड सी का मतलब क्या है, कॉमन। जो दोनों में कॉमन है फैक्टर कौन सा है जी, 12। सो 12 विल बी द आंसर। क्लियर है यहां तक? अगर किसी को कोई डाउट आता है, कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिख सकते हो। ठीक है जी, मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप लोग अपने डाउट्स भेजोगे तो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल HCF निकालना है मुझे 5 एंड 24 का। अब 5 एंड 24 का जब मैं HCF निकालूंगी, 5 के फैक्टर्स हैं जी 1 एंड 5, 24 के 1 2, अगेन सेम 3 4 6 8 12 एंड 24। अब दिखने में पता चल रहा है 5 और 24 जो है ना, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई कॉमन नंबर एक्सेप्ट 1 ऐसा नहीं है जिसपे ये दोनों नंबर्स जाते हूँ। ठीक है, और याद रखना वो दो नंबर्स, यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ इसके रिलेटेड, वो दो नंबर्स जिनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो एक्सेप्ट 1, क्या बोलते हैं उसको, 1 के अलावा जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सोचो सोचो। दे आर नोन एज को प्राइम नंबर्स। बड़े सारे स्टूडेंट्स ये बोल देते हैं कि मैम को प्राइम नंबर वो होते हैं जब दो प्राइम नंबर साथ हो जाएं, या एक प्राइम एक कॉम्पोजिट, बट ऐसा कुछ नहीं होता। दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। यहाँ पे ये जानना भी जरूरी है कि भाई साहब प्राइम और कॉम्पोजिट तो बोल दिया, पर ये दोनों है क्या चीज, किस बला का नाम है। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में जाते हैं, लाइक 2 अपने ही टेबल में जाता है, 3 अपने ही टेबल में जाता है। एक कॉमन मिस्टेक, 1 को कभी प्राइम काउंट नहीं करना। 1 ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट है। ठीक है, प्राइम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में जाएंगे, कॉम्पोजिट जो दूसरे टेबल्स पे भी जाते हैं। प्राइम जैसे 2 3 5 7 100 तक टोटल कितने प्राइम नंबर्स हैं, सोचो। इट्स 25, काउंट करके देख लेना। एंड कॉम्पोजिट नंबर्स जो दूसरे टेबल्स पे भी जाते हैं, जैसे 4 हो गया, 6 है, 8 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो को प्राइम नंबर्स जो हैं वो दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, दोनों कॉम्पोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम एक कॉम्पोजिट भी हो सकता है। ठीक है, तो जब दो को प्राइम नंबर्स हैं आपस में, तो कॉमन सेंस है, हमेशा याद रखना उनका HCF कुछ नहीं होगा, लेकिन हमेशा क्या होगा, 1। सो 1 इज द HCF ऑफ 5 एंड 24। क्लियर है जी, यहां तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, ये भी एक चीज छोटी सी याद रखना, कोई भी दो नंबर्स जो हमेशा n और n+1 की फॉर्म में होते हैं ना, वो हमेशा को प्राइम होते हैं आपस में। कोई भी दो नंबर्स ले लो, लाइक 64 एंड 65, दोनों कॉम्पोजिट हैं, दूसरे टेबल्स में जाते हैं, पर दोनों में जस्ट 1 का डिफरेंस है, तो दोनों आपस में को प्राइम होंगे। जो छोटी छोटी चीजें साथ में लिंक्ड होंगी ना, वो मैं आपको हर एक चैप्टर के साथ साथ ही बताती जाऊंगी। ठीक है, अगर किसी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा तो हम फिर से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं फिर से, लाइक HCF निकालना है 125 का। ठीक है, अब 20 का 125 का निकालना है, तो HCF फिर से निकाल लो, कॉमन फैक्टर्स क्या बनते हैं इसके। 20 जाएगा 1 पे, 2 पे, 5 पे, 10 पे, और सॉरी 4 पे भी जाएगा। इसको 4 पे भी लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा 4 पे, 5 पे, देन 10 पे, देन 20 पे। सिमिलरली 125 देख लेते हैं। 125 1 पे जाएगा, देन 5 पे जाएगा, देन 25 पे जाएगा एंड 125 पे जाएगा। इन्हीं पे जाएगा ना जी।
ठीक है, तो अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा बन रहा है? दिस इज नथिंग बट 5। आई होप आप सबको यहाँ तक ये टॉपिक क्लियर होगा। बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक क्लियर होगा तो डेफिनेटली फर्दर क्वेश्चंस जो हैं वो भी बड़ी इजीली हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली बताइए। उतनी देर तक एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। HCF ऑफ 16, 24 एंड 36। अब जो मेथड अभी तक हम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले 16 के मल्टीपल फैक्टर्स निकालने, फिर 24 के निकालने, फिर 36 के निकालने। ठीक है, फिर उसके बाद वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर। बट एक ट्रिक हम यहाँ पे और यूज कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या है? कुछ नहीं है, सिंपली कोई भी दो नंबर्स ले लो और उनका आपस का डिफरेंस देखो। लाइक 24 एंड 36, डिफरेंस क्या है? 12। ठीक है, दो नंबर्स का डिफरेंस लिया, नंबर का डिफरेंस आ गया जी 12। अब या तो HCF 12 है या फिर 12 का कोई फैक्टर है। ठीक है, या तो जो कॉमन फैक्टर निकलेगा हाईएस्ट वो 12 ही होगा, या फिर अगर 12 नहीं है तो हम फर्दर इसके फैक्टर्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो ये निगेशन करते हैं, 12 इसका कॉमन फैक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि 12 जो है वो 16 को डिवाइड नहीं करेगा। राइट, फैक्टर्स का मतलब ये है ना कि किस किस टेबल में जाता है, मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाता है। तो 12 16 को डिवाइड नहीं करता। सो फिर 12 के फैक्टर्स देख लेते हैं अगेन, 1 2 3 4 एंड 6 एंड अल्टीमेटली 12 इटसेल्फ। तो 6 भी नहीं जाएगा, तो 4 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है 16 को भी। सो 4 विल बी द आंसर। एक बार फिर से समझा देती हूँ, कुछ नहीं करना। अगर हमें सिंपली फैक्टर्स लिख के नहीं करना, तो 16, 24 एंड 36 तीनों में से किसी भी दो नंबर्स का डिफरेंस ले लो। जैसे मैंने 24 और 36 का लिया। ठीक है, 24 और 36 का डिफरेंस लिया तो डिफरेंस आ गया जी 12। उसके बाद या तो फैक्टर जो कॉमन फैक्टर है HCF है वो 12 ही होगा। अगर 12 नहीं है तो उसका कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो क्योंकि 16 12 से डिवाइड नहीं होता तो कंफर्म था कि 12 नहीं हो सकता। तो हमने क्या करा कि इसके कॉमन फैक्टर निकाल लिए, दैट इज 1 2 3 4 एंड 6। तो अब इसमें से फैक्टर देख लीजिए कौन सा है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 16 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो उसके बाद आंसर क्या आ गया जी? 4। आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक कि हम जब दो नंबर्स भी ले रहे थे, आप वहां पे भी ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लगाना, लगा के आंसर निकालना और फिर कमेंट सेक्शन में बताना आंसर आया कि नहीं। ठीक है जी, आगे चलें। ऐसा करते हैं, HCF के क्वेश्चंस तो हो गए, अब आपको थोड़ा सा LCM का भी बताते हैं। थोड़ा सा क्यों, पूरा पूरा करेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट विद LCM। LCM की डेफिनेशन, सॉरी, इसका जो फुल फॉर्म है वो हम ऑलरेडी उसके बारे में बात कर चुके हैं। दैट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, दैट मीन्स नंबर्स का जो कॉमन मल्टीपल निकालें, जैसे मुझे निकालना हो 12 एंड 24 का। ठीक है, तो कॉमन मल्टीपल निकालना है। अब 12 का टेबल लिखते हैं सिंपली, 12 24 36 48 एंड सो ऑन। और जब 24 का लिखूंगी, 24 48 96, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 24 ही आंसर बन जाता है। 24 जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन रहा है 12 एंड 24 का। अच्छा, यहाँ पे ना हम इसको समटाइम ऐसे भी कर जाते हैं। कभी भी कॉमन मल्टीपल निकालना है ना, LCM निकालना है, तो सबसे बड़ा नंबर देखो। अगर छोटे नंबर्स जो हैं वो उनके टेबल में जाता है, जैसे यहाँ पे साथ में 48 भी हो जाता, तो मैं सिर्फ 48 को चेक करती कि जो 48 है वो 12 के टेबल में भी जाता है, वो 24 के टेबल में भी जाता है, तो वही मेरा आंसर था। ठीक है, मतलब अगर मुझे, दोबारा करवा देती हूँ, 12 24 एंड 48, मान लीजिए मुझे इसका LCM और HCF दोनों निकालना है। ठीक है, पहले मुझे इसका LCM निकालना है, फिर मुझे इसका HCF निकालना है। मुझे सिंपली ये देखना है जो सबसे बड़ा नंबर है दैट इज 48, क्या वो छोटे दोनों नंबर्स जो हैं दैट इज 12 एंड 24 वो उसको डिवाइड कर रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में हमें यही देखना है ना कि 48 जो है वो 12 और 24 के टेबल में जाता है या नहीं जाता। अब 48 जो है वो 12 के टेबल में भी जाता है, वो 24 के टेबल में भी जाता है, तो सिंपली 48 विल बी द
एलसीएम। दैट मीन्स जो तीनों में हाईएस्ट नंबर होगा वही एलसीएम है। नंबर 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी नंबर्स हो, अगर सबसे बड़ा नंबर बाकी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर, सो दैट नंबर विल बी द एलसीएम। ठीक है, अब हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का मतलब क्या है? पीछे की तरफ आना है, फैक्टर्स को देखना है, हमेशा छोटे नंबर्स की तरफ आना है। तो याद रखिए सबसे छोटा नंबर देखिए, अब सबसे छोटा नंबर क्या है? दैट इज 12। अब जो 12 है, 12, 24 एंड 48 दोनों को डिवाइड करता है, या मैं ये कहूं कि 12 के टेबल में 24 एंड 48 दोनों आते हैं। सो सिंपली 12 को रखिए एज एचसीएफ। दिस विल बी द आंसर। आई होप आप सबको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर दो तीन चार नंबर्स हैं, सबसे बड़ा नंबर छोटों से डिवाइड हो रहा है तो वो एलसीएम है, अगर सबसे छोटे नंबर के टेबल में बड़े नंबर्स आ रहे हैं तो वही उसका क्या है जी? एचसीएफ। क्लियर? आई होप यहां तक आप सबको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे चलें। एक चीज हमेशा याद रखना। अच्छा पहले ऐसा करते हैं, एलसीएम का एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी दो नंबर्स ले लीजिए, लाइक 20 एंड से 45। ठीक है, अब इसका एलसीएम निकालना है, कॉमन मल्टीपल्स। और सबसे पहले, अच्छा अगर मैं इसी के साथ 90 भी ऐड कर दूं, अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हम सबसे पहले, अगर मान लीजिए मुझे इसका एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले मैं 20 के फैक्टर्स लिखूं। ठीक है, फिर उसके बाद मैं 45 के फैक्टर, सॉरी 20 के मल्टीपल्स लिखूं, फिर 45 के मल्टीपल्स लिखूं, फिर 90 के लिखूं, तो ये तो बहुत लंबा काम हो गया, कब तक लिखेंगे? तो ऐसे केस में आप क्या करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना, सिंपली उसके मल्टीपल्स लिखो। वो कहता है ना, जो सबसे बड़ा होता है वही सब कुछ भुगतता है, छोटे तो ऐश करते हैं। तो वही करना है, कुछ नहीं करना, सबसे बड़े वाले को आगे रखना है, उसी के मल्टीपल्स लिखने हैं। जैसे 90 के मल्टीपल्स हो गए 90, देन 180, देन 270, 360, 450 एंड सो ऑन। ठीक है, यहां तक करके जब आप इसके मल्टीपल्स लिख लोगे, फिर एक ही चीज देखनी है, मल्टीपल्स में कौन सा ऐसा नंबर है जो छोटे दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो 45 से भी डिवाइड हो जाए और 20 से भी। सबसे पहले तो 90 जो है वो खुद ही 45 से डिवाइड हो जाता है, बट वो 20 से डिवाइड नहीं होता, तो ये तो आंसर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 180, 180 जो है वो 45 से डिवाइड डेफिनेटली हो जाएगा, और वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। सो 180 विल बी द आंसर। ठीक है, तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है 20, 45 एंड 90 का, सो आंसर विल बी 180। आपको सबके मल्टीपल्स लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट जो सबसे बड़ा नंबर है वो लीजिए, उसके मल्टीपल्स लिखिए, और सिंपली चेक कर लीजिए कि वो जो छोटे दो नंबर्स हैं, क्या वो दोनों बड़े नंबर, जो मल्टीपल्स हैं बड़े नंबर के, उनको इजीली डिवाइड करते हैं। तो जो विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर जो डिवाइड करेंगे, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? थोड़ी सी सांस ले लीजिए, मैं भी ले लेती हूँ। यहां तक सबको क्लियर है? आई होप किसी को कोई किसी तरह का डाउट नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल बेसिक करेंगे आज की क्लास में, तो बेसिक से ही ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर जो बिल्कुल बेसिक सा है वो और लेते हैं। हमेशा एक याद रखना, कोई भी दो नंबर्स हैं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट ले लूं, ठीक है, आई कैन टेक प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो मल्टीप्लिकेशन हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगी। कोई भी दो नंबर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई करिए और एक तरफ उनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करिए, डेफिनेटली वो आपस में जो है वो बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, LCM and HCF of any two numbers are 168 and 6 respectively if one of the number is 24, find other। ठीक है, दो नंबर्स हैं जी जिनके एचसीएफ, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ, उल्टा नहीं बोल सकते क्योंकि उसने बहुत बड़ा नंबर दे रखा है बीच में, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है?
पता है? रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो चीज जिस सीक्वेंस में गिवन है आपको उसी सीक्वेंस में लेनी है, आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने पहले एलसीएम लिखा है बाद में एचसीएफ, तो जो नंबर है 168 पहले है 6 बाद में है, तो 168 विल बी द एलसीएम एंड 6 विल बी द एचसीएफ। तो दो नंबर्स हैं जी जिनका एलसीएम 168 है एंड एचसीएफ 6 है। अगर उन दोनों में से एक नंबर 25 है तो दूसरा क्या होगा, ठीक है? अगर वैसे हम इसको करें तो वी विल राइट एज एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है? जैसे एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर। लेकिन हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली 168 इंटू 6 ओवर 24, क्योंकि दोनों में से जो भी नंबर आपको गिवन है वो डेफिनेटली इधर आके डिवाइड होगा तभी आंसर आएगा। सो सिंपली डिवाइड कर दीजिए, 6 4s आर 24 एंड 4 4s आर एंड 2s आर, सो 42 इज द आंसर। आई होप क्वेश्चन आप सबको क्लियर होगा। हमेशा कभी भी दो नंबर्स गिवन है, थर्ड वन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ में से कुछ भी गिवन है, तो सिंपली उन दोनों को डिवाइड करवा दीजिए। एचसीएफ गिवन है तो उससे करवा दीजिए, एलसीएम गिवन है तो उससे करवा दीजिए, यू विल गेट द आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करें। अगेन, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स is 384 if one number is 24 you have to find other। so simply product given है, divide करवा दीजिए। ये simply divide होगा पहले 24 ones ये बचा 144 अब 6 पे, so 16 will be the answer। आई होप आप सबको सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो टॉपिक है सारे का सारा वो क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, यू आर फ्री टू आस्क, कमेंट कीजिए। अगर डाउट्स हैं तो बताइए, डेफिनेटली वो डाउट्स हम सॉल्व करेंगे, उनको पोस्ट करेंगे। और अभी तक आप लोगों ने मेरी जो प्रीवियस वीडियोस थी उनको बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। होप आप इन वीडियोस को भी वैसे ही लाइक करेंगे। सो प्लीज जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, ये चैप्टर अभी यहीं पे खत्म नहीं होता। मैंने आज आपको बिल्कुल बेसिक सा करवाया है कि जिससे कम से कम जब आप इसकी प्रैक्टिस करो तो कम से कम आपको एचसीएफ और एलसीएम इजी लगना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? बेस क्लियर हो, एचसीएफ क्या है, एलसीएम क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे दोनों को फाइंड करना है, ठीक है? आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम जो इसके फर्दर क्वेश्चंस हैं जो थोड़े टफ हैं, या हम ये कहें कि जो एग्जैक्टली पेपर में आते हैं, उन क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।